Hello, this is Nawaz, your friend, your bhai. अब बोरिंग टीचिंग तो कर दो बाय बाय, क्योंकि आपके भाई का गाइडेंस है हाई फाई जो आपके भेजे को नहीं करेगा फ्राई. In the yesterday's lecture we discussed the economic and non-economic activities, and we also discussed there are three types of economic activities, that is business, profession and employment. So today we are going to focus on business. We will discuss the meaning as well as characteristics of business. So without wasting time, let's start today's discussion. बहुत ही मजा आने वाला है, एंड तक बने रहिएगा. So let's understand with the help of definition what is business. ये जो बिजनेस की डेफिनेशन है दैट यू कैन राइट डाउन इन द एग्जाम, बहुत ही सिंपल है, तोड़ तोड़ के हमें लर्न करना है तो लर्न हो जाएगी, रट्टा नहीं मारना है. सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी डन रेगुलरली. ओके, ऐसी एक्टिविटी जो क्या होगी, रेगुलर होगी. एन इकोनॉमिक एक्टिविटी डन रेगुलरली विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. Okay, with the aim of earning profit by producing or selling goods and services. तो ये है आपके बिजनेस की डेफिनेशन. ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो रेगुलर होगी, जिसका एम होगा क्या, प्रॉफिट अर्न करना. कैसे, बाय मैन्युफैक्चरिंग और प्रोड्यूसिंग और सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज. तो ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसका एम हो, जो रेगुलर होगी, जिसका एम हो प्रॉफिट अर्न करना, और वो कैसे करेंगे प्रॉफिट अर्न, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस या फिर सेल करेंगे. तो ये है आपके बिजनेस की डेफिनेशन. तोड़ तोड़ के लर्न करना. मैं एक बार रिपीट कर देता हूं. एन इकोनॉमिक एक्टिविटी done regularly with an aim of earning profit by producing or selling goods and services. तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है बिजनेस. ओके, चलिए. तो एक बात याद रखना है कि सब एक्टिविटीज को बिजनेस नहीं बोल सकते. जो एक्टिविटी रेगुलर हो रही है और जिसका और लीगल एक्टिविटी होनी चाहिए और जिसका एम क्या हो, प्रॉफिट अर्न करना हो, वही क्या कहलाएगा, बिजनेस कहलाएगा. आई होप आपको क्लियर हो रहा हो. बहुत ही सिंपल. अपने सराउंडिंग में देख लो, ऐसी जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सब बिजनेस कहलाएंगी. अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस के. आप बिजनेस को कैसे पहचाने, किसको बिजनेस बोलेंगे. तो चलिए, पहला जो है कैरेक्टर है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट. अरे यार, बहुत सिंपल है. बिजनेस क्यों करते हो, अगर आप कर रहे हो या आप करने वाले हो इन फ्यूचर, आपका कोई फ्रेंड कर रहा है, चलो अभी कर रहा होगा, मोबाइल कवर बेच रहा होगा या मोबाइल रिपेयरिंग करके देता होगा, या फिर सेकंड हैंड मोबाइल, सेकंड हैंड टू व्हीलर बेचता होगा, या फ्रूट्स का बिजनेस करता होगा. आपके क्लास में बहुत सारे होंगे. वो क्यों करते हैं, उनका मेन एम क्या होता है. मेन एम तो लास्ट में वही होता है, प्रॉफिट अर्न करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, पैसे चाहिए. तो यही है कैरेक्टर के. जो भी एक्टिविटी करोगे आप ऐसी जिसका एम प्रॉफिट अर्न करना होगा, तो उसके पीछे क्या होगा, हमारा जो मेन एम है प्रॉफिट अर्न करना ही होगा. बिजनेस में प्रॉफिट मेन ऑब्जेक्टिव होगा. तो पहला कैरेक्टर हो गया ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट का मतलब आपको पता है, इफ योर सेलिंग प्राइस इज हायर देन द कॉस्ट प्राइस, द डिफरेंस विल बी नोन एज द यू कैन से प्रॉफिट. एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आपको पता होगा कि ये प्रॉफिट इसको बोलते हैं. और प्रॉफिट क्या है, ये आपको लिखना है एग्जाम में. प्रॉफिट इज अ पैरामीटर ऑफ बिजनेस बिकॉज वी कैन, हमें पता चलता है कि बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है या वर्स्ट परफॉर्मेंस बिजनेस का आ रहा है. अगर प्रॉफिट अच्छा है तो ऑब्वियसली हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होगा. सो प्रॉफिट इज द पैरामीटर ऑफ बिजनेस. सेकंड हमारा जो है, सेकंड है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. बिजनेस में क्या होता है, गुड्स एक्सचेंज होते हैं. एग्जांपल लेते हैं इस मार्कर का. अब ये मार्कर की जो कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो ये जहां से मैं ले रहा हूं वो मुझे गुड्स दे रही है. यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है. देख लो, यहाँ पे मेरे पास मार्कर आ रही है तो मैं उनको अमाउंट पे कर रहा हूँ कि भाई 20 रुपीस की मार्कर है तो ये 20 रुपीस. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो रहा है. तो बिजनेस में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स होगा. या फिर सर्विस का भी एक्सचेंज हो सकता है. जैसे बैंकिंग में आप चाहे तो बैंकिंग की सर्विस आप लेते हो, अकाउंट्स ओपन करवाते हो, डीमैट सर्विसेज लेते हो, या फिर कोई भी आप ऐसे सर्विसेज लेते हो, होम लोन लेते हो, तो आपको सर्विसेज मिल रही है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंजेस ऑफ सर्विसेज. इसके बदले में आप उनको रिटर्न पे कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिजनेस में होगा. ओके, चलिए इंश्योरेंस सर्विस का भी एग्जांपल आप ले सकते हो. तो बिजनेस होगा तो एक्सचेंज होगा गुड्स या फिर सर्विसेज. थर्ड आता है रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज. जहां पे मैंने कल बताया था कि जहां पे पैसों की बात आएगी, ओके, वहां पे रिस्क होगा, अनसर्टेनिटीज भी होगी. रिस्क कितने टाइप्स के हो सकते हैं, मैनेजमेंट रिस्क हो सकते हैं, जैसे थेफ्ट हो गया,
चेंज इन प्रेफरेंसेस हो गया, लाइक्स डिसलाइक्स, डिक्रीज इन डिमांड हो सकता है, चेंज इन टेक्नोलॉजी हो सकता है। तो ये सब मेन जो रीजंस हैं, मेन जो ये इश्यूज हैं, तो ये सब क्या है, ये सब हमारे रिस्क हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करेंगे। इट मे अफेक्ट एडवर्सली ओके टू योर बिजनेस ओके। तो इससे हमारा प्रॉफिट कम भी हो सकता है, और जहां पे प्रॉफिट की बात आएगी, जहां पे पैसों की बात आएगी, तो बिजनेस होगा, और बिजनेस होगा तो क्या होगा, रिस्क होगा और अनसर्टेनिटीज होगी। अनसर्टेनिटीज मतलब क्या है कि आपका प्रॉफिट हर टाइम फिक्स नहीं होगा, कम भी हो सकता है। सो देयर इज अ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन द बिजनेस दैट यू हैव टू रिमेंबर। उसके बाद आता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, यूटिलिटी मतलब क्या, बहुत सिंपल डेफिनेशन से सिंपल एग्जांपल समझते हो। डेफिनेशन यूटिलिटी मतलब सैटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना, सामने वाले को सैटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना। आपका कस्टमर है, उसको सैटिस्फैक्शन दे रहे हो आप। अब एग्जांपल लो, ये इसकी तीन टाइप्स है, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी और टाइम यूटिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे समझाऊंगा, गारंटी है तभी भूलोगे। फॉर्म यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी में बोर्ड याद कर लो। अब ये बोर्ड है, अगर ये बोर्ड किसका बना है, तो वुड का बना हुआ, पीछे से पूरा ये वुड का बना हुआ है ओके। अगर मुझे वुड पे पढ़ना हो, इज इट पॉसिबल फॉर मी, मैं वुड पे लिख पढ़ा सकता हूं? नो, इट्स नॉट। द परफॉर्मेंस विल बी लो एंड आई विल हैव टू फेस मेनी प्रॉब्लम्स। तो वहां पे पढ़ाना पॉसिबल नहीं। तो इस कंपनी ने क्या किया, इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, इसके फॉर्म को चेंज कर दिया, पूरे वुड में प्रोसेस करके उन्होंने कितना बोर्ड बना दिया। तो यहाँ पे फॉर्म चेंज हो गया, और वो फॉर्म चेंज होने की वजह से मुझे क्या मिल रहा है, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ओके। मुझे क्या मिल रहा है कि यहाँ पे आप लोगों को पढ़ा पा रहा हूँ, तो आई एम गेटिंग सेटिस्फैक्शन बिकॉज ऑफ द फॉर्म यूटिलिटी। तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी किसी चीज का फॉर्म चेंज होता है रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है, इट विल गिव मोर सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर, वी विल एबल टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। तो ये क्या हो गया, फॉर्म यूटिलिटी। कभी भूलना मत, फॉर्म मतलब मेरा बोर्ड याद रखना। प्लेस पे आते हैं, आप प्लेस पे वेजिटेबल्स परचेस करते हो, फ्रूट्स परचेस करते हो, कहां से करते हो, ऑब्वियसली मार्केट से जाके करते हो। ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन करते हो, बट वो फ्रूट्स आता कहां से, फार्म में से आता है, जहां पे वो ग्रो करते हैं, वहां से हमें कहां मिलता है, हमें वहां जाने की जरूरत पड़ती है, डेली जाते हैं, चलो फार्म चलते हैं ओके। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस। तो यहाँ पे हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, हमें घर के पास से ही, या हमें घर पे बैठ के हमें क्या मिल रहा है, हमारा प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ये क्या होगा, प्लेस हो रहा है, प्लेस। यहाँ पे फार्म से हमें मार्केट में हमारा गुड्स मिल जा रहा है, तो ये क्या होगा, हमें सेटिस्फैक्शन दे रहा है बिकॉज ऑफ प्लेस यूटिलिटी। तो क्या हो गया, प्लेस यूटिलिटी। अब प्लेस यूटिलिटी में आप अपनी मार्केट को याद रख लेना, बहुत ही बेस्ट एग्जांपल। उसके बाद है टाइम। टाइम यूटिलिटी मतलब जब नीड हो तब मिलेगा। बेस्ट एग्जांपल आप इसमें रेनकोट का ले लो, अम्ब्रेला का ले लो। अम्ब्रेला और रेनकोट क्या हम पूरे ईयर में यूज करते हैं? नो, ऑब्वियसली वी विल यूज इन द मानसून सीजन। तो क्या मानसून सीजन में प्रोडक्शन होता है ना, ये पूरे साल प्रोडक्शन करते हैं क्योंकि डिमांड ज्यादा होती है, मानसून सीजन इससे पहले से लग पड़ते हैं, और वो जब नीड होती है तो वो स्टोर कर लेते हैं। फिर वो जब नीड हो गया, यानी कि मानसून के स्टार्टिंग में हमें वो मिलने लगेगा, मतलब जब हमें नीड है तब हमें मिल जाएगा, हमें उसके बिना रहना नहीं पड़ेगा, तब हमें सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा। तो ये क्या हो रहा है, टाइम यूटिलिटी ओके। तो ये है हमारा तीन यूटिलिटी टाइप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ डाउट होता है यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल एक्सप्लेन अगेन, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन दैट। उसके बाद आता है कंटीन्यूअस ऑफ एक्टिविटी। बिजनेस की एक्टिविटीज चलती ही रहती हैं, कभी एंड नहीं होती। अगर आप बिजनेस एंड कर रहे हो तो अलग बात है, बाकी आपका बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, अगर आपके फादर बिजनेस कर रहे हैं तो वो अगेन क्या करेंगे, अगर गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एवरी टाइम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल परचेस करेंगे, उसको मैन्युफैक्चर करेंगे, फिर उसको सेल करेंगे, ये पूरी एक्टिविटी चलती ही रहेगी। सो क्या है, कंटीन्यूअस ऑफ एक्टिविटी, रेगुलर होती ही रहेगी, जैसे मैं आपको डेफिनेशन भी बताया। उसी में आता है requirement of money. Obviously it's very simple. If you want to start a business, if you want to from the starting till the end of business, you must have money with you. अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, मनी नहीं है तो पॉसिबल नहीं, लोन तो लेनी पड़ेगा, मतलब मनी होना चाहिए। इफ यू वांट टू परचेज रॉ मटेरियल्स, आपके पास मनी होना चाहिए। आपको लेबर को रिक्रूट करना है, आपको प्लेस लेना है, आपको मशीनरी लेनी है, एम्प्लॉय को रिक्रूट करना है, तो ये सब जितने भी है, सब में आपके पास क्या होना चाहिए, you must have money. And the last one is the economic activity. Yesterday I told you economic activity means what? Money. An activity which I perform in order to earn a profit or money, that is called economic activity. तो बिजनेस का मेन मोटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव और प्रॉफिट। तो बिजनेस भी क्या हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। अब इसको लर्न कैसे करना है, कोड वर्ड बना के मत करना, भूल जाओगे। कोड वर्ड बना के लर्न करना मतलब रट्टा मारना, एंड आई डोंट लाइक दिस मेथड बिकॉज इन फ्यूचर अगर आप कभी भी बिजनेस करते हो तो आपको पता होना चाहिए बिजनेस की कैरेक्टर क्या है।
अब आपको इस वे में अब आपको क्या करना है, इमेजिन करना है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, तो मैंने आपको पहले बोला कि आप बिजनेस क्यों, तब ना क्वेश्चन पूछना तो ऑटोमेटिक आपको ये लर्न हो जाएगा। आप बिजनेस क्यों करते हो, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। बिजनेस से क्या मिलता है, यूटिलिटीज मिलती है। तो आप लिख सकते हो कि भाई यूटिलिटी, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी आप लिख सकते हो। बिजनेस में क्या होता है, रिस्क अनसर्टेनिटीज होती है, इस वे में आपको बोलना है। फिर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, मनी चाहिए, तो रिक्वायरमेंट ऑफ मनी। बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो मैंने यहाँ कितने सारे पॉइंट फटाफट मैंने बोल दिए। उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में होता है, मेन चीज क्या है, गुड्स को एक्सचेंज करना, सर्विसेज को एक्सचेंज। तो इस वे में अपने आप को क्वेश्चन करना, एग्जाम में फट 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 आपको आंसर आ जाएंगे, क्योंकि बोर्ड वर्ड भूल सकते हो, क्योंकि पूरी बुक के बोर्ड वर्ड याद रखना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो ये सब सिस्टम में मत पढ़ना, जैसे मैंने बताया कंसेप्ट को समझना। ये अगर इस तरह से, जिस तरह मैंने बोला उस तरह से आप लर्न कर रहे हो, इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया, आपने प्रैक्टिकली इस चीज को समझा है। इट्स वेरी नाउअडेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कंसेप्ट को प्रैक्टिकली समझना है। बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आई एम हियर टू एक्सप्लेन इट। योर भाई इज हियर एवरी टाइम। इफ यू हैव एनी डाउट एंड राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको पता है क्या करना है। आई विल नॉट टेल एनीथिंग, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग अस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।